आवर ब्लूमिंग यूथ नेक्स्ट पार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं इनको ऑनर मानद्युक के इनमें एक तीर आता है और उसमें एक नोट आता है जिसमें लिखा होता है घर जाना है। मानद्युक कहीं जाता है पहाड़ पे। ये लेटर पढ़ के सियोंग समन के घर से एविडेंस लेने जाता है तो वहाँ पहले से कुछ नकाबपोश होते हैं जो उस पर हमला कर देते हैं। इनमें फाइट होती है पर नकाबपोश भाग निकलते हैं। एक उसमें से जख्मी होता है। सियोंग हॉन को बताता है शमन गैसुंग के प्रेयर साइट से यहाँ हाल ही में लौटी थी। वो नकाबपोश ज़रूर एविडेंस को चुराने आए थे। वहाँ की मेड ने बताया समन के बाल अचानक यहाँ पे सफ़ेद हो गए। समन में से अगरबत्ती की महक आती थी। हॉन कहता है ये तो नॉर्मल है। समन में से अगरबत्ती की महक आना, वो यही तो काम करते हैं और पता लगाओ इस पे कौन है। हॉन सोचता है समन का भी गैसुंग से कनेक्शन है। गिफ्ट ले जाने वाला गार्ड भी गैसुंग में मारा गया। मास्टर मिन भी गैसुंग के थे। कहीं घोस्ट लेटर का कनेक्शन गैसुंग से तो नहीं। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है। उसमें एक से एक नकाबपोश इनका ऑनर मानद्युक होता है। वो जख्मी होता है। उसकी वाइफ बहुत परेशान होती है और कहती है नेक्स्ट टाइम मत जाना अगर वो लोग बुलाए भी। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जेही को होश आता है। हॉन उसके पास ही बैठा होता है। उसे बताता है शमन पकड़ी गई है। जेही कहती है आपने मेडिसिन बनाई और इलाज किया मेरा कैसे। हॉन कहता है मैंने बुक पढ़ी थी मेडिकल की और फिर प्रैक्टिस किया था इस पे क्योंकि मेरे मास्टर मिन कहते थे वो नॉलेज कोई काम की नहीं अगर उसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ ना हो, उससे किसी का भला ना हो। जेही इमोशनल हो जाती है, पूछती है और क्या कहते थे मेरे फादर। हॉन उसे बताने लगता है। जेही पूछती है क्या आपको मुझ पर अब ट्रस्ट हो गया है। हॉन कहता है हाँ मुझे बहुत पहले से ही ट्रस्ट हो गया था क्योंकि मास्टर मिन की परवरिश में खोट नहीं हो सकता। हॉन जेही का ख्याल रख रहा होता है। उसे कोई काम नहीं देता जिससे दूसरे अंचस को जेलस फील होता है। वो जेही को काम में लगा देते हैं पर हॉन उसे बुलवा लेता है अपने पास बार बार। उसे ऑरेंज भी देता है खाने को। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है हॉन ने जेही हाथों जो कल बेबी बॉर्न हुआ था उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट भिजवाए होते हैं और उसे बच्चे का नाम भी म्योंग रे रख दिया होता है। बेबी की मदर कहती चीफ सेक्शन हॉन भी आए थे बच्ची को देखने और कपड़े गिफ्ट में दिए। जेही कुछ सोचने लगती है। नेक्स्ट सीन जाती जेही समन के ठिकाने पे जाती है। वहीं सियोंग भी आया होता है एविडेंस ढूंढने। जेही सियोंग को थैंक्स करती है उसकी जान बचाने के लिए और उसकी बात पे बिलीव करने खातिर। सियोंग कहता है मुझे तुम्हारी बात सुनना ही था क्योंकि बात किसी की जान की थी। फिर दोनों एविडेंस ढूंढते हैं। कुछ खास नहीं मिलता पर जेही को यहाँ एक मटके में पियोनी ब्लॉसम की पेटल मिल जाती। सियोंग पूछता है क्या मिला। जेही बताती कुछ खास नहीं, ये इंसेंस पॉट है जिसमें अगरबत्ती जलाई जाती है पर ये स्ट्रेंज है इसमें पियोनी पेटल रखे हैं। नेक्स्ट दिखाई जाती है गारम को पता चलता है जेही को चोट लगी है पर वो कैसे है ये नहीं पता चलता तो वो म्योंगसुंग से मिलने उसके घर जाती है क्योंकि म्योंगसुंग की मदर ने उसे घर में बंद कर दिया होता है रात को पी के आने की वजह से। जब वो भाग रही होती है वो एक मोंग से टकरा जाती है जिसका एक मटका टूट जाता है जिसमें एक फ़िश होती है। गारम माफ़ी मांगती है। मोंग उसे फ़िश को जल्दी से दूसरे पॉट में डाल देता है। गारम कहती है ये फ़िश कितनी ब्यूटीफुल है, आप कहाँ से लाएंगे। पर मोंग उसे कुछ नहीं बताता, वहाँ से चला जाता है। गारम सोचने लगती है मैंने कहीं देखा है मोंग को। तभी उसे जेही की फिक्र होती है। वो म्योंगसुंग के घर पहुँचती है। गारम देखती है म्योंगसुंग दीवार चढ़ के कूद रहा है इस साइड। गारम कहती है मास्टर आप जंप करें मैं आपको कैच कर लूँगी, जिस पे म्योंगसुंग खुशी से कूद जाता है पर गारम कैच नहीं कर पाती जिससे म्योंगसुंग की बैग का तो चूरमा बन जाता है। बाद में गारम म्योंगसुंग से कहती है आप हमेशा से दीवार कूद के आते हैं। म्योंगसुंग कहते हैं मेरे घर वालों को मेरा काम निकम्मा लगता है, पसंद नहीं है। वो सोचते मैं दिन भर घूमता ही रहता हूँ इसलिए मेरी मॉम अक्सर मुझे घर में लॉक कर देती है, कभी कदार तो बहुत कुटाई करती है। अब से मैं फ्रंट रोड से ही आऊँगा क्योंकि मेरी पर्सनल मिनिस्टर की बेटी के साथ शादी लग गई है, मैं बहुत खुश हूँ। गारम को जेही का याद आता है। वो संदोल के बारे में पूछती है म्योंगसुंग से पर म्योंगसुंग
कहता है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है हॉन मास्टर मिन को ऑफिशियल रिकॉर्ड जेही को दिखाता है और पूछता है अब बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या था। जेही कहती है ऑफिशियल रिकॉर्ड में क्या लिखा है। हॉन कहता है लिखा है तुम और सिम लवर्स थे, सेम मैचिंग ब्रेसलेट निशानी है इसकी। जब मास्टर मिन को पता चला उन्होंने एक बार बहुत डांटा तुमको, तुम ही ने पॉइजन लाया था घर में। 3 महीने से खाना बनाना सीख रही थी और मर्डर वाले दिन तुमने ब्रेकफास्ट बनाया और उसमें जहर मिला के सर्व कर दिया अपनी फैमिली को। तुमने अपने लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था। उस दिन किचन में भी कोई नहीं गया था, बस तुम ही थी। तुम भागने वाली थी अपने लवर के साथ, पर शिम को मास्टर मिन ने पाला पोसा था तो वो धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए वो तुम्हारे साथ भागने के बजाय अपना जुर्म कबूल कर लिया। जेही रोने लगती है, कहती है उस दिन फादर मुझे डांट रहे थे क्योंकि मैं घोस्ट लेटर के भेजने वाले की इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी, पर फादर कह रहे थे तुम्हारी शादी लग गई है तो अब ये सब काम छोड़ दो। हॉन कहता है क्या सिम सच में लवर है। जेही कहती है वो मेरा भाई जैसा था, वो मुझे मार्शल आर्ट सिखाता था, वो ब्रेसलेट हमारे भाई बहन की निशानी थी। हॉन कहता है क्या ये सच है, वो जहर तुम लाई थी। जेही कहती है हाँ, पर वो जहर मैं पढ़ने के लिए लाई थी, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ये किसी को मारने के लिए नहीं। और मैंने उस दिन खाना अपने लिए इसलिए बनाया क्योंकि मैं टेंशन में थी घोस्ट सीक्रेट लेटर की वजह से। उस दिन किचन में मैं अकेली थी, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया फिर उसे टेस्ट किया था सर्व करने से पहले। मुझे लगता है सर्व करने के बाद किसी ने जहर डाला होगा। हॉन कहता है ये हम सॉल्व करेंगे, पहले ये बाद में सॉल्व करेंगे, पहले घोस्ट लेटर का मुद्दा सॉल्व करना है। क्या सीक्रेट लेटर में क्राउन प्रिंस के स्टैम्प था। जेही कहती शायद, एक्चुअली मुझे कुछ नहीं याद है अच्छे से उस दिन का, सब धुंधली है। हॉन घोस्ट लेटर दिखाता है जेही, वो पढ़ के कहती है आप बहुत अकेले और डरे हुए होंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं लड़ना किससे है, पर एक कागज़ का टुकड़ा आपकी डेस्टिनी नहीं बना सकता, आप खुद बनाएंगे डेस्टिनी। हॉन कहता है हाँ, मैं डरा और अकेला था, मैं परेशान हो गया हूँ इस कर्ज से। मुझे लगता है मास्टर मिन का मर्डर और समन ने जो मर्डर किया है, प्रेयर सेरेमनी में जो इंसिडेंस हुआ था, इन सब का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तुम याद करने की कोशिश करो, ज़रूर कोई पॉइंट मिस हो रहा होगा हमसे, क्योंकि तुम इस केस की कल्प्रिट, विक्टिम एंड इन्वेस्टिगेटर भी हो। तुम कर सकती हो। जेही कहती है हाँ मैं करूँगी, आप टेंशन ना लो, कल मैं समन के ठिकाने पे इन्वेस्टिगेशन करने जाऊंगी। हॉन कहता है अकेले कैसे जाओगी, खतरा हो सकता है। जेही मजाक में कहती है ठीक है तो स्कॉलर पार्क को भेज दीजिए मेरे साथ, मैं कंफर्टेबल रहती हूँ उनके साथ, जिस पे हॉन स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है हॉन को गार्ड बताता है जेही का लवर सिम ने सुसाइड कर ली है और सुसाइड लेटर में उसने ये कबूल किया है वो और जेही लवर्स थे और इसलिए जेही ने पॉइजन दिया था अपने फैमिली को। उनके लव की निशानी एक ब्रेसलेट है जो जेही एंड सिम दोनों के पास होता है था, पर सिम का हेयर वाइट था। ये देख के हॉन बहुत गुस्सा होता है।